अगर आप तनख्वाहदार हैं और अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आज आपके लिए मैं इंतहाई आसान तरीका लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ चंद सवालों के जवाब देने के बाद ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल हो जाएगी। बिलखुसूस टीचर अफराद के लिए, उस्तादा के लिए 25% जो रिबेट है उस पर भी बात की जाएगी। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से टैक्स आसान ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आप प्ले स्टोर में लिखेंगे टैक्स आसान ऐप, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इंतहाई आसान सा इंटरफेस है। ये पॉइंट ऑफ सेल स्कीम थी, यानी पक्की पर्ची स्कीम थी, जिसके तहत मेरा इनाम भी 50,000 का निकला था और लोगों के अंदर लाखों के इनामात तकसीम किए गए थे। इसके बारे में बता चुका हूँ। हम चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की तरफ, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। हम टैक्स आसान ऐप से फ़ाइल करते हैं, बिलखुसूस टीचर्स के लिए, तनख्वाहदार के लिए। तो उसके लिए आपने यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दर्ज करके साइन इन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो ये आपके सामने वीडियो आ रही है, घर बैठे अपना NTN खुद बनाएं। यानी आप तनख्वाहदार हैं या कारोबार हैं, दोनों सूरतों में आप अपना NTN कैसे यानी अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसका लिंक नीचे यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ओपन कर लें, NTN के नाम पे जो भी वीडियो होगी उसको देखेंगे तो आप अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं। मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है इसलिए यहाँ पर मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करूँगा, इसके बाद साइन इन का बटन दबा दूँगा। अब हम यहाँ से चलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न पर। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके पास एक टैक्स सर्टिफिकेट शीट होनी चाहिए। ये एक इस तरह की शीट होती है जिसमें एम्प्लॉय का नाम गिवन होता है, डेजिग्नेशन, स्केल, इंस्टीट्यूट का नाम दिया जाता है और उसके आगे बता दिया जाता है कि उसकी इनकम कितनी थी 12 मंथ की, माहाना सालाना इनकम कितनी है, उसको रिबेट कितना मिला और एनुअल। ये रिबेट चूँकि टीचर्स हैं इसलिए यहाँ पर रिबेट का कॉलम मौजूद है। अगर आप टीचर नहीं हैं, वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर रिबेट नहीं होगा, डायरेक्ट जो टैक्स है वो आपका लिखा होगा। तो ये आपने अपने अकाउंट्स ऑफिस से डिमांड कर लेनी है या अपनी सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर लें और उस पर जो टैक्स कटा है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ से मैंने इस शीट में से अपनी टोटल इनकम जो है वो भी नोट कर ली, ईयरली इनकम भी नोट कर ली, जो रिबेट था वो भी और जो टैक्स था वो भी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें नोट कर ली ताकि मैं जब एंट्री करूँ तब मेरे लिए आसानी हो सके। चलें जी, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर दें, यहाँ से न्यू रिटर्न सेलेक्ट कर लें, सैलरी रिटर्न को सिलेक्ट करके कंटिन्यू दबा दें, 2023 का पीरियड सेलेक्ट कर लें। अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2023 की रिटर्न फाइल करेंगे, इसके बाद 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे, इसके बाद 1000 रुपये का सरचार्ज पे करेंगे। ये तीनों वीडियोस का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको तरीका अडॉप्ट करेंगे तो आप फाइलर नहीं बन सकेंगे, एक्टिव नहीं हो सकेंगे। तो रेजिडेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब जी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, तो हम सालाना तनख्वाह बता देते हैं 126 1265 671। ये जो इनकम हो गई 1265 671, इसको सेव एंड बैक कर लेते हैं। अब इस इनकम पर मैंने टैक्स कितना दिया पहले आप बताएं। यहाँ पर तनख्वाह कितनी थी 1265 671। इस पर जो टैक्स बना वो था जी 23,209, 23,209। इसका हम सेव एंड बैक कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और आमदन के ज़राए हैं तो वो हम यहाँ पर शो कर देंगे, नहीं तो हम इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में जाके यहाँ पर अदर रिसिप्ट्स में जाके यहाँ पर लिखेंगे ट्यूशन और उसकी अमाउंट लिख के तो हम सेव कर लेंगे। मेरे पास तो और कोई नहीं है तो हम चलते हैं कंटिन्यू पे। अब जी इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गई, अदर सोर्सेज कोई नहीं है, कैपिटल गेन कोई नहीं, कंटिन्यू। अब जी टैक्स हमने कहाँ कहाँ टैक्स कटवाया, तो अगर तो आप टीचर हैं तो यहाँ पर आ जाएँ फुल टाइम टीचर पे। यहाँ पर हम रिबेट लिख लेते हैं, वो मुझे मिला 25% 5,802 रुपये। ये मैंने रिबेट लेके सेव एंड बैक कर लिया। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपको रिबेट यहाँ पर 25% नहीं मिलेगा, आपने जस्ट कंटिन्यू कर लेना है। अब अगर आपने कोई गाड़ी परचेज़ की थी, कोई बाइक परचेज़ की थी, उस पर आपने कोई व्हीकल ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन, टोकन, उस पर जो भी टैक्स दिया था वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। या आपके पास जो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, बिजली, गैस, पानी के जो आपके नाम पर हैं उनका टैक्स सर्टिफिकेट आप अपनी मतलूबा मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर लें। मसलन आप यूफ़ोन की यूज़ करते हैं तो डाउनलोड कर लें, वहाँ से टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करके तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पर लिखें मैंने 10,000 रुपये का लोड करवाया पूरे साल में और यहाँ पर लिखें उस पर मेरा 1,000 रुपये टैक्स कट गया, सेव कर दें। तो जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड है, प्रॉफिट है, ऑक्शन जो भी है यहाँ पर आप सारा दर्ज कर दें। अब आ जाए जी एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में आपने बताना है आपके पास इस वक्त असासाजात क्या हैं। तो मैंने तो बहुत आसान सा तरीका रखा हुआ है, कैश पे चला जाऊंगा।
ये मेरी आमदनी थी। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिख दूँगा 15,671, 15,671, और जो 12,50,000 रुपया है वो मैं एक्सपेंस में डाल दूँगा। मेरे पास और कोई एसेट्स नहीं है। कंटिन्यू कर लें, रिकॉन्सिलेशन में आ जाएं, इनफ्लोज में आ जाएं। तनख्वाह थी मेरी 12,65,671, ये मेरी आमदन थी, और मुझे रेमिटेंस या और वरासत या गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिला। ये इनफ्लोज हो गए। अब आउटफ्लोज में मैंने क्या लिखा कि पर्सनल एक्सपेंस में मेरे चले गए यहाँ पर 12,50,000 रुपया। इसको मैं सेव एंड बैक कर लेता हूँ। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कंपाइल हो चुकी है, रिकनसाइल हो गई है, कुछ भी अब नहीं है। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखें उसने कोई मुझसे इजाफी टैक्स नहीं मांगा, मैंने चूँकि कंसाइल ही ठीक किया था। अब इसको हम सबमिट का बटन दबा देते हैं, ओके करेंगे तो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये उसका है सारा खुलासा कि जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की है। यहाँ से अब हम वापस अपने डैशबोर्ड में जाके देख भी सकते हैं कि जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया है वो यहाँ पर व्यू आप कर सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न मेरी सबमिट हो चुकी है। इसी तरीके को मैं अब आपको विंडोज़ लैपटॉप पर भी सिखाऊंगा। आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।